हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं, हिमालय का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं नदियों के आधार पर। ठीक है, तो अपन ने देखा कि उत्तर भारत है और नॉर्थ इंडिया के अंदर अपन देखते हैं, नॉर्थ इंडिया के अंदर तिब्बत चीन में कैलाश श्रृंखला, कैलाश श्रृंखला से सिंधु नदी निकलती है और इसी से सतलज नदी कैलाश श्रृंखला से निकलती है और सिपकिला दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद यहाँ पर काली नदी जो मिलाप हिमनद उत्तराखंड से निकलती है और तिस्ता नदी जो सिक्किम की पहाड़ियों से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी वहां पर अगर मैं बात करूं यांगटेसी दर्रे से अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश। तो अपना हिमालय पूरा ऐसे कैसे फैला हुआ है। यहाँ पर अपन देखते हैं सिंधु नदी से यहाँ पर सतलज नदी के मध्य पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। इसके बाद में सतलज नदी से काली नदी के मध्य हुमायूं हिमालय। इसके बाद में काली नदी से तिस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय और तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? असम हिमालय। ठीक है बच्चों, देखिएगा पंजाब हिमालय की जो लंबाई है वो कितनी है बच्चों? 560 किलोमीटर। कितनी है? 560 किलोमीटर। हुमायूं हिमालय की जो लेंथ है, लंबाई है, वो 320 किलोमीटर। कितनी है? 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की जो लंबाई है, और ये लंबाई की बात करें बच्चों तो लंबाई इसकी कितनी होगी? ये 800 किलोमीटर। ठीक है। असम हिमालय की बात करते हैं तो असम हिमालय की जो लंबाई है ये आपकी 720 किलोमीटर। यानी कि अपन को यहाँ से ये पता चल रहा है कि सबसे बड़ा हिमालय नेपाल, दूसरा असम, इसके बाद पंजाब और फिर हुमायूं हिमालय। पंजाब हिमालय की जो ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी, हाई पीक, ऊंची चोटी, ये ऊंची चोटी कौन सी? नंगा पर्वत। कौन सी चोटी है? नंगा पर्वत, जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो मैंने अभी आपको ये कहा है कि एक हिमालय है। हिमालय का डायग्राम मैंने इस तरीके से बनाया, यानी कि हिमालय का पश्चिमी भाग यानी कि वेस्टर्न हिमालय जो है वो चौड़ा है, जबकि ईस्टर्न हिमालय क्या है? सकड़ा है, नैरो है। अपन देख सकते हैं कि पंजाब हिमालय वेस्टर्न हिमालय में आता है, यानी कि पश्चिमी भाग है। इसकी एक विशेषता यहाँ पर बन सकती है, और विशेषता क्या है बच्चों? ध्यान से सुनेगा। विशेषता ये है कि यह हिमालय का सबसे चौड़ा भाग है, सबसे चौड़ा भाग है। यह हिमालय का सबसे चौड़ा भाग है। इसके अंदर अपन देखते हैं, ये देखो 560, 320, 800 और 720। तो अपन ये देखते हैं कि हुमायूं हिमालय जो है ये सबसे छोटा भाग है। अगर इसकी ऊंची चोटी पूछे, हाई पीक की बात करें तो वो कौन सी? नंदा देवी है बच्चों, जो कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। इसके अंदर इसकी विशेषता की बात करें तो विशेषता अगर अपन बात करें तो आप सभी को पता है कि सबसे छोटा हिमालय है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं सबसे छोटा हिमालय है। ठीक है भाई। यहाँ पर देखिएगा नेपाल हिमालय की बात करते हैं तो नेपाल हिमालय की लंबाई 800। इसकी ऊंची चोटी की बात करें, हाई पीक की, तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये हिमालय का सबसे बड़ा भाग है और हिमालय का सबसे ऊंचा भाग भी है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट यहाँ पर है तो इससे ऊंची कोई चोटी है ही नहीं विश्व की। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग वह सबसे बड़ा भाग है। ठीक है। इसके बाद में असम हिमालय की तरफ चलते हैं। असम हिमालय की जो हाई पीक है वो है नामचा बरवा। देखो नामचा बरवा जो चोटी है ये तिब्बत चीन में है। और नामचा बरवा की बात करते हैं तो असम हिमालय की अगर अपन बात करें तो ये हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा भाग है और हिमालय का सबसे सकरा भाग है। क्यों? अपन ने देखा था यहाँ पर जो ईस्टर्न हिमालय है वो सबसे सकरा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यह हिमालय
हिमालय का दूसरा बड़ा भाग है वह सबसे सकरा है। तो इस तरीके से अपन हिमालय को नदियों के आधार पर अपन बांटते हैं। ठीक है, तो ये सभी आप ध्यान से सुनना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले एसआई में भी क्वेश्चन पूछा गया, नेपाल हिमालय कौन सी दो नदियों के मध्य स्थित है, तो वहां पर स्पेशली पूछा गया। तो वहां पर दो नदियों के जोड़े आपको देगा। हो सकता है कुमायूं पूछ ले, इनकी ऊंची चोटी पूछ ले, लंबाई पूछ ले, विशेषता पूछ ले, तो ये सभी आपको इस डायग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं, धन्यवाद।